Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. So let's learn vocabulary words today. फर्स्ट वर्ड इज कॉन्ग्रुइटी। कॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है हम आहंगी होना, मुताबिकत होना। ठीक है, यानी कि आप दूसरे लोगों के साथ अग्रीमेंट करते हैं, आप उनकी बात से अग्री करते हैं, आप मुताबिकत रखते हैं उनके साथ, आप मुमासिलत रखते हैं उनके साथ। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एग्रीमेंट एंड अप्रोप्रिएटनेस, इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं कि अकॉर्ड, कोहेरेंस, कॉन्कॉर्ड, कन्फॉर्मिस्ट। कन्फॉर्मिस्ट का मतलब भी यही होता है कि जिस तरह से जो भी आइडियाज़ सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं, जिस तरह से भी आम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, आप भी उसी तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, आप क्या होते हैं? कन्फॉर्मिस्ट होते हैं। कंसिस्टेंट होना एंड कॉन्सोनेंस होना। सो वी विल असेस द डिग्री ऑफ कॉन्ग्रुइटी बिटवीन द एम्स एंड मेथड्स ऑफ डिफरेंट एजेंसीज। डिफरेंट एजेंसीज जो कि काम कर रही हैं, आप ये देखते हैं कि उनके एम्स और उनके जो मेथड्स हैं उसमें कितनी डिग्री तक, कितने परसेंट उसमें कॉन्ग्रुइटी है, यानी कि मुमासिलत है। कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो कि एक तरह का मेथड यूज़ करते हैं एक तरह के एम्स को अचीव करने के लिए। राइट, एफिमेरल का मतलब होता है कम वक्त के लिए होना, आर्जी होना, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही कम वक्त के लिए आती है। आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, लेकिन अगर कहीं से ठंडी हवा का झोंका आ जाता है तो आप ये कहेंगे कि ये एफिमेरल था, ये आर्जी था और बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो गया। ठीक है, जैसे कि इसके सिनोनिम्स हैं ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी एंड एवेनिसेंट। एवेनिसेंट का मतलब ये होता है क्विकली, बहुत जल्दी से वैनिश हो जाना। ठीक है, मोमेंट्री, फेडिंग या फ्यूजिटिव। अच्छा, फ्यूजिटिव का मतलब ये होता है एब्सकॉन्डर होना। आप पुलिस कस्टडी में है या कोर्ट ने आपके ऊपर कोई आपको चार्ज किया है ऑफ गिल्टी, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप उसकी पुलिस कस्टडी से भाग जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। आप क्या कहते हैं? आप उसको फ्यूजिटिव कहते हैं, एब्सकॉन्डर कहते हैं। ठीक है, उस पर्सन को। सो फैशंस आर एफिमेरल एंड न्यू वंस रेगुलरली ड्राइव आउट द ओल्ड। फैशंस क्या होते हैं? मोस्टली वो एफिमेरल होते हैं, आर्जी होते हैं, और जैसे ही कोई न्यू फैशन आता है, जो ओल्ड फैशन होता है वो चला जाता है, मार्केट से आउट हो जाता है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि ये अब आउटडेटेड हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड आता है मैवरिक। मैवरिक का मतलब होता है आज़ाद ख्याल रहने वाला। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। राइट, एक ऐसा इंडिपेंडेंट इंसान जो कि अवॉइड करता है कन्फर्मिटी को। ठीक है, वो क्या होता है? वो नॉन कन्फर्मिस्ट होता है। उसके रहने सहने का जो ढंग होता है वो टोटली सोसाइटी से अलग होता है। इसीलिए सोसाइटी उसको रेबिलियन भी कहती है, इसलिए सोसाइटी उसको एक्सट्रीमिस्ट भी कह सकती है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी से एक तरह की बगावत कर रहा होता है। राइट, जैसे कि बोहेमियन भी इसका मतलब हो सकता है। बोहेमियन में भी हम यही देखते हैं कि नॉन कन्फॉर्मिस्ट होना और अनकन्वेंशनल होना। डाइसेंटर है, मालकनेंट है। मालकनेंट का मतलब क्या होता है? ट्रबल मेकर। आप देखते हैं कि यूजुअली जो लोग रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे होते, उनका रास्ता कुछ भी हो, उनका मकसद कुछ भी हो, सही है गलत हो, आप मोस्टली यही कह रहे होते हैं कि सोसाइटी में जो ट्रबल मेकर है ना, वो ये इंसान है, क्योंकि ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट है, ये रेबिलियन है। ठीक है, जो भी मसाइल हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो इसी इंसान की वजह से आ रहे हैं, जबकि ऐसा मोस्टली नहीं भी होता। राइट, सो नॉन कन्फॉर्मिस्ट होना, रेडिकल होना, अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना। अब देखते हैं कि परिंदे क्या होते हैं? बिल्कुल आज़ाद होते हैं, परिंदों जैसी ज़िंदगी है, जहाँ चाहेंगे बैठेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ से दाना खा लेंगे और जब चाहेंगे वहाँ से उड़ जाएंगे। सो ही इज़ ऑलवेज बीन अ बिट ऑफ मैवरिक, कि वो हमेशा से थोड़ा बहुत मैवरिक रहा है ना, आज़ाद ख्याल रहा है वो। All I know is that politicians are very maverick. अच्छा, पॉलिटिशियंस भी बहुत ज़्यादा मैवरिक होते हैं, उनको जो फैसला करना होता है वो फैसला करते हैं, चाहे वो आपकी नेशनल इंटरेस्ट में हो या ना हो, कभी पर्सनल इंटरेस्ट को भी प्रेफर कर रहे होते हैं। सो एक्सेप्ट टू बी सरप्राइज्ड कि आपके पॉलिटिशियंस कभी भी कुछ भी फैसला कर सकते हैं। सो एक्सपेक्ट टू बी सरप्राइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है सरप्टिशियस। सरप्टिशियस का मतलब होता है खुफिया या पोशीदा, यानी कि ढके छुपे होना, चोरी छुपे कुछ भी काम करना। केप्ट सीक्रेट। राइट, स्पेशली बिकॉज इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड ऑफ। आप कुछ ऐसी चीज़ों को सीक्रेट में रख लेते हैं, छुपा के रख लेते हैं, आप उनको नहीं रिवील नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें अप्रूव नहीं होंगी। ठीक है, सोसाइटी शायद आपको बुरा भला कहे या कुछ भी चीज़ ऐसी आपके बारे में कह सकती है। राइट, तो इसका मतलब ये होता है कि सीक्रेट, सिनोनिम्स हैं सीक्रेट होना, स्टेल्थी, फर्टिव, अंडरकवर, क्लेंडेनस्टाइन एंड कोवर्टली। कोवर्टली काम करना, छुप छुपा के काम करना। फर्टिव का भी मतलब ये होता है कि आप कोई काम कर लेते हैं, लेकिन बीइंग गिल्टी,
आपको उसके बाद शर्मिंदगी होती है तो आप सोसाइटी से छुपा रहे होते हैं उस काम को, ठीक है। या आपके पास या आप कोई ऐसा नॉलेज रखते हैं, किसी आपको ऐसी चीज़ का पता है, किसी ऐसी इंफॉर्मेशन का पता है कि अगर आप सोसाइटी में उसको बताएंगे तो उसकी वजह से कोई मसला खड़ा हो सकता है बड़ा, तो आप उसको क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। दिस इज हाउ वी यूज अ वर्ड फर्टिव, ठीक है। अच्छा, अंडर ब्रिटिश एंड अमेरिकन लॉ दिस सरप्टिशियस सेल इज इलीगल। अच्छा, अब जो भी कोई सेल है, जैसे आप कह लें कि अल्कोहल की जो सेल है पाकिस्तान में वो सरप्टिशियस है, उसको चोरी छुपे किया जाता है क्योंकि वो इलीगल है, ठीक है। शी कंप्लीटेड द असाइनमेंट इन अ सरप्टिशियस सीक्रेट मैनर। कुछ लोग अपना काम कर लेते हैं, बहुत छुपा छुपा के करते हैं ताकि दूसरे लोगों को पता ना चले। आप उनसे पूछें आप तुमने असाइनमेंट कर ली है, और वो आपसे कहेंगे कि नहीं मैंने नहीं की, लेकिन वो इन अ सरप्टिशियस सीक्रेट मैनर वो असाइनमेंट कर चुके होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वोसिफरस। वोसिफरस का मतलब होता है पुरशोर, बहुत ज़्यादा लाउड, बहुत ज़्यादा शोर करना, क्लैमर, ठीक है। एक्सप्रेसिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय विहिमेंट ओपिनियन, लाउड एंड फोर्सफुल होना। इसमें विहिमेंट अगेन ऐसा वर्ड जो कि आप बहुत मतलब जोरदार तरीके से आप अपनी कोई बात करते हैं, ठीक है। आउटस्पोकन होना, क्लैमरस होना, स्ट्राइडेंट एंड रॉकस होना। सर रॉकस का भी यही मतलब होता है वेरी लाउड एंड वेरी हार्श टोन, ठीक है। नो वन वॉज मोर वसिफरस इन कंडेमनिंग इट देन मिस्टर वॉकर। मिस्टर वॉकर से ज़्यादा पुरजोर और पुरशोर किसी उस चीज़ को कंडेमन किसी ने नहीं किया जितना मिस्टर वॉकर ने किया, राइट। ही इज़ हर मोस्ट वोसिफरस क्रिटिक, यानी कि वो उसके ऊपर क्रिटिक करता है, उसने अपना फ़र्ज समझ लिया है कि वो जो भी काम करेगा उसने उसके ऊपर क्रिटिक करनी है वोसिफरस अंदाज में, पुरजोर अंदाज में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ज़ेफर। ज़ेफर का मतलब होता है बाद सबा। बाद सुबह एक रिफ्रेशिंग सी विंड, ठीक है, स्लाइट विंड। आप देखते हैं कि जब सुबह सुबह को हवा चलती है ना तो वो बहुत लाइट सी होती है और बहुत हल्की हल्की सी और ठंडी हवा होती है, उस हवा को हम ज़ेफर कहते हैं। एयर ब्रीज या जेंटल विंड। बिफोर सारा वेंट टू बेड शी ओपन द विंडो टू फील द ज़ेफर एज शी स्लेप्ट। यहाँ पे पिक्चर गलत लगी, यहाँ पे सो आई फील वेरी कंफर्टेबल इन द ज़ेफर फ्रॉम द सी, यानी कि जो ठंडी और अच्छी सी पीसफुल सी हवा आ रही थी समंदर से तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था। नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी का मतलब होता है रगबत होना, रुझान होना, किसी भी चीज़ की तरफ आपका इंक्लाइनेशन होना, यानी कि आप उस चीज़ की तरफ खुद ब खुद जाना पसंद करते हैं, राइट। आर टेंडेंसी टू चूज और डू समथिंग रेगुलरली, एन इंक्लाइनेशन और प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, कि आप कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप हमेशा रगबत महसूस करते हैं, आप उस काम को करना चाहते हैं। अ स्ट्रॉन्ग इनहेरेंट इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स समथिंग ऑब्जेक्शनेबल, इसको हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी इंक्लाइनेशन उन चीज़ों की तरफ है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, ठीक है। तो इस सेंस में भी हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। आप ये कहते हैं कि लाइकिंग या इंक्लाइनेशन, टेंडेंसी, लीनिंग, प्रोपेंसिटी, प्रीडायलेक्शन एंड प्रीडिस्पोजिशन। प्रीडायलेक्शन का मतलब होता है लाइकनेस होना, किसी भी चीज़ के लिए लाइकनेस होना। ये जैसे डेंजरस रोड्स हैं, आपकी प्रीडायलेक्शन है कि आप इन रोड्स पे जाना चाहते हैं, आपको पसंद है इन रोड्स पे जाना, आपकी लाइकनेस है, आपकी प्रोक्लिविटी है। हालांकि यहाँ पे डेंजर हो सकता है आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे मतलब आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है, लेकिन फिर भी यू हैव दैट प्रोक्लिविटी, यू हैव दैट इंक्लाइनेशन, यू हैव दैट प्रीडायलेक्शन टुवर्ड्स दिस, ठीक है। मार्टन्स प्रोक्लिविटी टू लूज हिम हिज टेम्पर मेड हिम डिफिकल्ट टू वर्क विथ। अब मार्टन क्या करता है, मार्टन एक ऑब्जेक्शनेबल हैबिट है, वो क्या है, वो है उसका कि वो गुस्से में अपने आप को खो देता है, यानी कि जब उसे गुस्सा आता है तो उसे नहीं पता वो क्या बातें कह रहा है। तो ऐसे इंसान के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये उसकी प्रोक्लिविटी है, ये उसकी रगबत है कि अगर उसके खिलाफ कोई काम करता है तो वो हमेशा इस तरह से शाउट ही करेगा, वो अपनी नेचर को नहीं बदलेगा क्योंकि ये उसकी प्रोक्लिविटी है, ये उसकी इंक्लाइनेशन है वो। इसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड है इनेन। इनेन का मतलब होता है फूल, सिली, लेकिंग सेंस और मीनिंग, ठीक है, अहमक होना। सिली है, नॉनसेंस है, ल्यूडिक्रस है या एसिनिन है। एसिनिन का मतलब क्या होता है, पॉइंटलेस होना, ब्रेनलेस बातें करना, ठीक है, यानी कि ऐसी बातें जिसकी कोई मकसद ही नहीं है। ल्यूडिक्रस का मतलब क्या होता है, absurd,
अजीब अजीब तरह की बातें करना, लाफेबल बातें करना, आप कोई बात करते हैं दूसरे हंस पड़ते हैं तो ये एक लिडिक्यूलस बात हो जाएगी, ठीक है। फुलिश अंदाज में बातें करना। सो डोंट बैजर पीपल विद इनेन क्वेश्चंस, ठीक है। आप तंग ना किया करें लोगों को इनेन क्वेश्चंस करके, फजूल से तरह के सवाल करके, एब्सर्ड क्वेश्चंस करके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी का मतलब होता है हिर्स होना, तमा या लालच, ठीक है, लालची होना, क्यूपिडिटी। ग्रीड फॉर मनी और पोजेशंस, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा मालो दौलत हो, यू आर क्यूपिड, राइट। सो हम ये कहते हैं कि ग्रीड होना, एवराइस होना, भूखे होना, रज के, रेपेशियसनेस है, रेपेसिटी, मटेरियलिज्म एंड कोविडनेस। अच्छा, यहाँ पर जो कोविडनेस का मतलब ये होता है कि हसद करना, ठीक है। दूसरों के पास आपने कोई चीज़ देख ली, आप ये चाहते हैं उसके पास ये चीज़ रहे या ना रहे, लेकिन मेरे पास सेम यही चीज़ होनी चाहिए। सो यू आर बीइंग कोविड, ठीक है, कोविटस। सो हर क्यूपिडिटी इज वेल नोन, उसकी लालच बहुत ही मशहूर है। सो देयर वाज अ ग्लिमर ऑफ क्यूपिडिटी इन दो स्मॉल कनिंग आइज ऑफ हिज, कि उसकी छोटी सी आंखों में और उसकी कनिंग सी आइज में, चालाक सी किस्म की आंखों में मुझे थोड़ी सी क्यूपिडिटी नज़र आती है, लालच नज़र आती है। So hope you like the video. Please like, share and subscribe my channel. Take care. Allah Hafiz.